दोस्तों आप सभी का स्वागत है जनरल साइंस की इस क्लास के एमसीक्यू के अंदर। और आज हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे जिसमें प्रकाश से संबंधित है सभी प्रश्न हम कवर करेंगे। तो ये एनसीईआरटी आधारित अपनी एमसीक्यू रहेगी और पॉइंट टू पॉइंट चलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। तो ये एमसीक्यू आपके लिए, चाहे वो आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जेएल प्रेरी हो या पटवार की भर्ती हो, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपका विज्ञान कमजोर है, यहाँ पर देखिए, अगर आपका विज्ञान कमजोर है तो विज्ञान के 10% है वो इस सीरीज के माध्यम से आने वाले प्रकाश से संबंधित सारे के सारे प्रश्न रहेंगे। तो आपकी विज्ञान अगर कमजोर है तो आप इस सीरीज को पूरा देखिएगा और लगातार जितनी भी क्लासें आती है उन क्लासों पर बने रहिएगा। और ऐसे ऐसे प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फालतू की चीजें इसमें हम नहीं लाएंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण है यह सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात, जल, वायु और कांच में। तो सबसे कम न्यूनतम वेग होता है वो कांच में होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी होती है, वाहन होता है, उसके चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसके सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए आप, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, सामने तो होता है वो उत्तल होता है और हेडलाइट में होता है वो अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो काल्पनिक होता है। कौन सा होता है? वो काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का अस्थायी मापक क्या होता है? लेंस की क्षमता का यहाँ पर अस्थायी मापक पूछा गया है। तो अस्थायी मापक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। एक रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के पथ को अगर जो दर्शाते हैं उसे कहा जाता है किरण। किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है कि 2D क्षमता वाले स्थानांक क्षमता वाले लेंस का फोक्सांतर क्या होता है? फोक्स अनुवाद इसका क्या होता है? उसका अनुवाद होता है 50 सेमी का। 2D वाली क्षमता वाले लेंस का फोक्सांतर है वो 50 सेमी का होता है। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोक्सांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? अभी पढ़ा था हमने, तो उसकी क्षमता होगी 2D, यानी प्लस का रहेगा ये 2D। यहाँ पर दो ऑप्शन है, 2D यानी माइनस का ये और ये प्लस का है। ठीक है ना? ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस। तो जो जिसकी फोक्सांतर 50 सेमी होती है उसका उसकी क्षमता वो +2D होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों को समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता है वो एक प्रकार से धनात्मक होती है। किस प्रकार की होती है? धनात्मक क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता किस प्रकार की होती है? अवतल लेंस होता है ऋणात्मक। कौन सा होता है? ऋणात्मक। उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है भाई? उत्तल लेंस को अन्य अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 15 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यह देखिए, लेंस के लिए जल, कांच, प्लास्टिक उपयुक्त होते हैं, मिट्टी है इसका प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो उत्तल लेंस से होता है। किससे होता है? उत्तल लेंस से। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब है वो अवतल लेंस से बनता है, अवतल लेंस से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण है वो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट है वो मुड़ जाती है। फोटोग्राफी कैमरा का
अभिदर्शक होता है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफी के अंदर उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं। कौन से लेंस काम में लिए जाते हैं? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। वाहन के अंदर तो साइड में मिरर शीशा लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अगर उसकी फोकस दूरी 10 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या वो दुगनी हो जाएगी, 20 सेमी। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के अभिलंब के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है निर्गत कोण। उसे कहा जाता है निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब है वो बनता है। कौन सा लेंस होता है वो होता है अवतल लेंस। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक नंबर है इसका उत्तर। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? ऊंचा बनता है, उल्टा। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, एक तरफ से सीधा और ऊंचाई की ओर। अगला प्रश्न, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है वो 2 होती है। सर्च का परावर्तक सतह होता है। सर्च का परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। कौन सा होता है? अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो उसमें अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी 100 सेमी। कितनी होगी? 100 सेमी होगी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः बनते हैं, तो उसमें दर्पण और लेंस होता है वो होते हैं दोनों ही अवतल होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक का मान होता है वो होता है sin I/ sin R। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी इसे m से व्यक्त किया जाता है, तो वह होता है v/u के बराबर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो ये संबंध होता है उससे दर्शाया जाता है भाई r त्रिज्या बराबर 2f। तो f यानी फॉक्स। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बड़ा और वास्तविक बनता है। बड़ा और वास्तविक। 2 वर्गीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2 वर्गीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहा जाता है गोलीय लेंस। 3 नंबर रहेगा इसका उत्तर। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वर्कित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वर्कित हो तो उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। देखिए दोबारा, जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है ध्रुव। उसे किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव के नाम से। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक क्या होता है? किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक होता है वो होता है मात्रक विहीन। मात्रक विहीन।
लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है प्रकाश केंद्रक, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप उसके अंदर जो लेंस पसंद करोगे वो 5 सेमी, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस। गोलीय दर्पण का, देखिए अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो ये निरूपित किया जाता है सी से, कहाँ से किया जाता है? सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वो कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ ms मीटर सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उस डेंटल एक्सपर्ट है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस क्लास के अंदर प्रकाश से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।